बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज जो मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी में तब्दीली के हवाले से खबर दी थी और तब्दीलियों के हवाले से खबर दी थी, अब उस खबर की मजीद डेवलपिंग स्टोरी जो है वो सामने आ रही है और अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे इन करने का फैसला किया है, किसे आउट करने का फैसला किया है और इस हवाले से पीसीबी ने एक बड़ा इकदाम भी उठा लिया है। वो क्या है, मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा और जो प्लेयर टीम के अंदर आ रहा है और जो जा रहा है, तो इस आने और जाने से पाकिस्तान की टीम पे क्या पॉजिटिव असरात मुरतब होंगे, इस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक टीम के 4 खिलाड़ी जो हैं, 4 खिलाड़ी वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं जी, और बहुत बड़ा झटका है। ये कौन सी टीम है और ये कितना बड़ा झटका है उनके लिए, उसके हवाले से बात करेंगे। एक खिलाड़ी ने जो कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये भी आज की बहुत बड़ी शॉकिंग स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन साथ में आपको बताऊंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स एक बार फिर से ऑनलाइन जो है वो सेल के लिए जो है वो पेश कर दिए गए हैं और एक बार फिर आप फिजिकली भी परचेज कर सकते हैं। किस तरीके से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की इनॉग्रेशन सेरेमनी तो नहीं कर रहा, लेकिन कज़ाफी स्टेडियम की बहुत ही शानदार इनॉग्रेशन सेरेमनी होने जा रही है जी। 7 फरवरी को ये इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। शाम 7 बजे से ऑनवर्ड आप कज़ाफी स्टेडियम पहुंचकर इस सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको किसी टिकट की जरूरत नहीं है, आप फ्री जा सकते हैं वहां पे, पूरे स्टेडियम को भर सकते हैं आप, और वहां पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ना सिर्फ खूबसूरत कज़ाफी स्टेडियम देखने को मिलेगा, बल्कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम भी तरतीब दिया है जिसमें कुछ सिंगर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। सुनने में आया कि आतिफ असलम भी वहां पे होंगे, आरिफ लोहार और आयमा बेग वगैरह ये तो होंगे ही वहां पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो हैं वो नए कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग वहां पे जाइए, अगर आप लाहौर में मौजूद हैं तो जरूर वहां का हिस्सा बनिए। लेकिन एक और अच्छी खबर यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स एक बार फिर से सेल के लिए पेश कर दिए गए हैं और ये इस बार जो टिकट्स सेल के लिए दिए गए हैं वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो कराची में मैच होने जा रहा है 19 वाला, उसके बाद फिर जो दूसरा मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की एक बार फिर से टिकट्स दी गई हैं। लोगों का बहुत ज़्यादा असरार था इस हवाले से भी। और इसके अलावा जो दूसरा सेमीफाइनल जो कि लाहौर में खेला जाना है, उसकी भी टिकट्स एक बार फिर से सेल के लिए पेश की गई है। मैं दूसरे सेमीफाइनल के लिए इंटरेस्टेड था, लेकिन वहां पे पता चला है कि वो फौरी एक बार फिर से सेल आउट हो गई है। बहरहाल आप अभी भी जाके रावलपिंडी के मैच की, और अगर आप चाहते हैं तो कराची वाला जो मैच है, इनॉग्रेशन जो हो रही है, सेरेमनी तो नहीं हो रही लेकिन इफ्तिताही मैच है वो चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, आप उसकी टिकट्स खरीद सकते हैं। और ये टिकट्स आज शाम 6 बजे से टीसीएस के मराकज से भी दस्तयाब है। मुख्तलिफ शहरों के जो मराकज हैं वहां से टीसीएस के मराकज से भी ये दस्तयाब है। बहरहाल जी, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की और पाकिस्तान की टीम की, कि पाकिस्तान की टीम में और पाकिस्तान की जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसमें तब्दीलियों की बाज़गश्त सुनाई दी जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे इमाम उल हक को ऐड किया जाएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि जनाब यहाँ पे जो है वो एक स्पिनर टीम के अंदर ऐड होगा। इस किस्म की खबरें आ रही थी और 2 से 3 तब्दीलियों की बात की जा रही थी। शादाब खान की वापसी की भी बात हो रही थी, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि मेरी समझ में ये तब्दीलियां नहीं आ रही और मैंने कहा था कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त बेस्ट कॉम्बिनेशन बना हुआ है। सिर्फ एक तब्दीली की गुंजाइश है और वो ये है कि आप एक स्पिनर को अपनी टीम का हिस्सा बना लीजिए, सुफियान मुकीम को टीम का हिस्सा बना लीजिए, और वो मेरी ख्वाहिश जो है उसी के मुताबिक हुआ है जी। और कोई तब्दीली नहीं हो रही। एक बड़ी तब्दीली
जरूर होने जा रही है। उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम भी उठाया है और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सुफियान मुकीम को तलब कर लिया है। उनकी जो फिटनेस है उसका जायजा लिया जाएगा, सॉर्ट ऑफ फिटनेस टेस्ट उनका लिया जाएगा और अगर वो खेलने के काबिल हुए, फिटनेस उनकी मैच फिट हुए, तो उनको फिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाएगा। अब जो जराए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि उनको तैयब ताहिर की जगह जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ बैड न्यूज फॉर तैयब ताहिर अगर उनकी जगह तब्दील होता है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी, फहीम अशरफ राणा साहब जो है उनकी जगह जाएगा। तो फहीम अशरफ का होना जो है ना जी, वो टीम में इसलिए जरूरी है कि आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ सकती है इस टूर्नामेंट में। जैसे पिंडी का ग्राउंड जो है वो वहां पे सीमर्स को मदद मिलती है, तो आप वहां पे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला सकते हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो फहीम अशरफ की अगर कोई तब्दीली बनती है तो वो स्पिनर के साथ नहीं बनती, वो तब्दीली बनती है एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ, एक मीडियम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ। या तो आप उनको अगर आपने निकालना है तो फिर आप आमिर जमाल को लेके आइए और वो टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब्बास आफरीदी बन सकते हैं टीम का हिस्सा अगर आप लाना चाहते हैं, अगर उसको निकालना ही है। लेकिन खबर ये आ रही है कि फिलहाल उसको नहीं निकाला जा रहा और उसको रखा जा रहा है क्योंकि आकिब जावेद ने इन सब प्लेयर्स को जो है वो बैक किया है और उन्होंने कहा कि जी मैं ये नहीं देख रहा कि कौन कब से खेल रहा है, कब से नहीं खेल रहा। हमें जिसकी ज़रूरत है, अपना एक जो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके लिए जिसकी ज़रूरत है हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। अब ये खबर आ रही है कि 11 फरवरी से पहले पाकिस्तान अपने स्क्वाड में तब्दीली को अनाउंस कर सकता है, अपने स्क्वाड को अपडेट कर सकता है और उसमें किसी तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है। और मेरे ख्याल में ये जो स्पिनर का ऐड करना है, अगर सुफियान मुकीम आ जाते हैं और पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ भी खेलता है यूएई में जाके, और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं तो वो कितना बड़ा फाइनल होगा बाय द वे। अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंचते तो मैच फिर भी दुबई में होगा फाइनल, तो वहां पे इन 2 मैचेस फिर हो जाएंगे। पाकिस्तान को जरूरत पड़ सकती है स्पिन बॉलिंग की। आज इंग्लैंड और इंडिया का जो वनडे मैच हो रहा है उसमें इंडिया के स्पिनर्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया, खासतौर पर जडेजा ने, और उनके फास्ट बॉलर ने भी अच्छा परफॉर्म किया, हर्षित राणा ने। तो जो लोग समझ रहे थे कि शायद जसप्रीत बुमराह की टीम में शमूलियत ना होने की वजह से जो है वो टीम इंडिया जो है वो स्ट्रगल करेगी, तो अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उनका कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके बैटर भी परफॉर्म कर रहे हैं और बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। उनके स्पिनर्स में जडेजा ने विकेटें ली हैं, उसके बाद अक्षर पटेल ने विकेट ली है, उसके बाद उनके फास्ट बॉलर हर्षित राणा ने विकेट ली है। तो मतलब दे आर अमंग द विकेट्स। 248 पे आई थिंक सो पूरी की पूरी टीम उन्होंने इंग्लैंड की ढेर कर दी। तो हमें भी स्पिनर अगर ऐड कर लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अपने स्पिन बॉलिंग अटैक को हमें मजबूत करना है अगर हमने इंडिया को वहां पर जाकर हराना है यूएई में। तो ये एक अच्छी तब्दीली है, मेरे ख्याल में तो एक अच्छी तब्दीली है। तैयब ताहिर आई थिंक सो के साउथ शकील के आने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंजर्ड होता है तो फिर उस सूरत में आप वैसे भी ला सकते हैं, किसी को फौरी तौर पे भी इन किया जा सकता है, टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि मैचेस के अंदर भी जो है वो वक्फा है। आई थिंक सो कि तैयब ताहिर जो है वो फिर रिजर्व्स में चले जाएंगे। बहरहाल ये अब थी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से खबर। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 प्लेयर्स जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड से बाहर हो गए हैं। और एक तो आज ताज़ा तरीन वाकया हुआ है और बड़ा ही हैरान कुन शॉकिंग रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है जो है वो मार्कस स्टोइनिस ने। मार्कस स्टोइनिस जो ऑलराउंडर हैं, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड का हिस्सा थे, उन्होंने आज फौरी तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल फौरी तौर से मैं इंटरनेशनल ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं। और उन्होंने बस यही बताया कि जी वो अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है भाई, जिसकी वजह से इस तरह से बीच में उन्होंने बीच चौराहे पे अपनी टीम को छोड़ दिया है। उसके बाद कप्तान जो है वो बाहर हो गए हैं, पैट कमिंस। उसके बाद ये बहुत बड़ा झटका है, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस बहुत स्लीक होते जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। कप्तान भी बाहर हो गए, जॉश हेजलवुड जो है वो बाहर हो गए और मिचेल मार्श ऑलरेडी बाहर हैं। तो 4 प्लेयर्स आउट हो गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के। ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है, अब जॉर्ज बेली नए जो
अपने नाम है वो अनाउंस करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इन ऑस्ट्रेलिया के लिए टू मच हो जाएगा। और ये जो मतलब दूसरे वाला ग्रुप है उसमें हु नोस के अफगानिस्तान जो है वो कुछ कर दे, क्योंकि जो शुएब अख्तर हैं उन्होंने भी अफगानिस्तान के हवाले से प्रिडिक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप बी है उसमें से वो आते हुए नजर आ रहे हैं, और इधर से पाकिस्तान और इंडिया। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो तो बहुत मजा आएगा। लेट्स सी जी क्या होता है, पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होता है या नहीं होता। अभी तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला दरपेश है, एक दिन बीच में रह गया है। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड होगा और हमें भी पता चलेगा कि हमारी टीम की क्या हालत है। इंडिया के हवाले से बहुत परेशान थे उनके फैंस, उनके जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन आज श्रेयस अय्यर के आने के बाद शुभमन गिल ने भी परफॉर्म किया। श्रेयस अय्यर ने खास तौर पे बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। टॉप ऑर्डर उनका नाकाम हुआ है, विराट कोहली भी नहीं खेल रहे, लेकिन जायसवाल और रोहित शर्मा दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। लेकिन बाद में श्रेयस अय्यर जो आए हैं नंबर 4 पे, उन्होंने आके मैच की जो एक पासा था वो पलट के रख दिया, और यूं इंडिया ने दिखाया है कि जी वो फॉर्म में वापस आ रही है। क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फॉर्म के साथ वापस जाएगी, ये देखना है हमें इस टूर्नामेंट में। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान एज वेल एज फॉर इंडिया। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।